हेलो नमस्कार जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एग्जाम टॉप के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है आर 2023 के लिए हिंदी की क्लासों को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हम यूपी पीएससी के माध्यम से जो समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी प्री एग्जाम हुआ था आपका 2021 में, और ये एग्जाम आपका 5 दिसंबर 2021 में हुआ था। आज हम उसी के सामान्य हिंदी के प्रश्नों को कवर करेंगे और प्रीलिम्स एग्जाम में जहाँ पर 60 प्रश्न पूछे जाते हैं 60 प्रश्नों को कवर करेंगे और ये देखेंगे किस प्रकार के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, उनसे संबंधित जो भी व्याख्या हो सकती है उस व्याख्या को भी कवर करेंगे। तो आइए दोस्तों बढ़ के एक एक क्वेश्चन को यहाँ कवर करते हैं। जो मित्र हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं वो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डलवा देंगे, तो आप जाइए एक बार टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पूछा गया था कि नैसर्गिक, यहाँ पे एक शब्द दिया गया है, नैसर्गिक का विलोम या विपरीतार्थक क्या होगा। तो दोस्तों याद रखेंगे इसका हो जाता है कृत्रिम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नैसर्गिक का विलोम शब्द क्या होता है या विपरीतार्थक जिसको बोला जाता है, इसका कृत्रिम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए कुछ इंपोर्टेंट और विलोम शब्द है जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे। अनुवर का क्या हो जाएगा, उर्वर हो जाएगा। आविर्भाव का क्या हो जाता है, तो तिरोभाव हो जाएगा। वृष्टि का अनावृष्टि होता है और सकाम का निष्काम होता है। तो ये विलोम शब्द और थे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है, आने वाले समय में यहाँ से प्रश्न बनेंगे। दूसरा प्रश्न है कि एक वर्तनी शुद्ध है, तो आपको शुद्ध वर्तनी बतानी थी। तो दोस्त याद रखेंगे इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये आपकी शुद्ध वर्तनी है। ठीक है, ये आपकी शुद्ध वर्तनी आधिकारिक होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो 3 वर्तनी अधिकारिक ये गलत है आपका, ये भी गलत है और ये भी आपका गलत है। तो आप याद रखेंगे शुद्ध वर्तनी किस प्रकार से लिखी जाती है, आधिकारिक होता है। अगला क्वेश्चन है कि वह कवि जो तत्काल कविता करे, उसके लिए एक शब्द आप बताएंगे। तो वो व्यक्ति या वह कवि जो तत्काल कविता कर देता है उसे हम आशु कवि कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब आइए कुछ और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के हिसाब से इंपोर्टेंट है, आइए उनको भी देखते हैं। जैसे कि जो पुस्तकों की समीक्षा करता है उसे हम क्या कहते हैं, समीक्षक कहते हैं। जिसकी बुद्धि कुश के अग्र की तरफ पैनी हो उसे हम क्या कहते हैं, कुशाग्र बुद्धि कहा जाता है। जो किसी की ओर से है उसे हम प्रतिनिधि कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये तीनों प्रश्न आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि इनमें से वसुधा का पर्यायवाची है। याद रखें यहाँ पर वसुधा का आपसे पर्यायवाची पूछा गया है, तो ये विप्ला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वसुधा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, विप्ला हो जाएगा। अब वसुधा किसका पर्यायवाची, तो आप याद रखेंगे भू, इला, भूमि, धरती, धरित्री, धरणी और वसुंधरा, ये सब पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। किसके, पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। याद रखेंगे विप्ला किसका पर्यायवाची है, वसुधा का पर्यायवाची है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। करपट का तत्सम रूप तद्भव रूप है, बताएंगे। करपट शब्द है, इसका तद्भव रूप क्या हो जाएगा, करपट पूछा है। ठीक है, तो करपट किसका हो जाएगा, कपड़ा का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है कि इनमें से खेलना शब्द में बना विशेषण है। देखिए खेलना शब्द से अगर विशेषण बनेगा तो खिलाड़ी बनेगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, दया से दयालु होता है, कृपा से कृपालु होता है, धर्म से धार्मिक होता है। यहाँ पर जो बना खेलना उससे क्या होगा, खिलाड़ी हो जाएगा। तो खेल क्या होगा, तो आप यहाँ समझेंगे खेलना, खेलना आपका विशेष्य होगा और खिलाड़ी आपका विशेषण हो जाएगा। आगे इनसे संबंधित कुछ और प्रश्नों की तरफ देखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या क्या प्रश्न बन सकता है। खेलना विशेषण है, जब खिलाड़ी आपका खेलना विशेष और खिलाड़ी आपका विशेषण हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सर्वनाम और संज्ञा की जो विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण में जैसे सार्वनामिक विशेषण होता है। सार्वनामिक विशेषण कौन कौन से होते हैं, जो सबके नामों की जगह आते हैं, जैसे वह, यह, वे, कोई, जैसा, ये सार्वनामिक विशेषण होते हैं। गुणवाचक विशेषण में नया, पुराना, झूठा, सफेद, ये सब गुणवाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण में चार, कुछ, 30, सब, तीनों, ये सब संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण होते हैं। अगला प्रश्न है कि चंद्रहास का पर्यायवाची क्या होगा। तो दोस्त याद रखेंगे चंद्रहास का पर्यायवाची होता है तलवार। तलवार को ही चंद्रहास कहा गया है। अब यहाँ पर देखिए समझेंगे चंद्रहास किसका पर्यायवाची है, तलवार का पर्यायवाची। अब तलवार के अन्य पर्यायवाची की बात करें तो देखिए करवाल होता है, इसको खड़ग कहते हैं, इसी को अशी कहा जाता है, कटार भी कहा जाता है और कृपाण भी कहा जाता है। तो ये सब के सब आपके तलवार के पर्यायवाची हैं। आगे बात करेंगे तीर की, तो देखिए तीर के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं। एक आपका देखिए अशोक होता है, इशु होता है, नाराज, सर और आपका सायक, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, तो याद रखेंगे तीर के पर्यायवाची होते हैं। भाला के पर्यायवाची की बात करें तो भाला के पर्यायवाची देखिए क्या क्या होते हैं। एक तो वर्षा होता है, कुंत होता है और सलाका होता है, ये तीनों के तीनों आपके भाला के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे फैक्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सारे आप इनको अच्छे से रट के जाएंगे। ठीक है, पीडीएफ टेलीग्राम से डाउनलोड करेंगे, यहाँ पर आपको इसका पीडीएफ पूरा मिल जाएगा इसी प्रकार का।
निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है, यहाँ दिया विशेषण नहीं है, तो दोस्त याद रखेंगे आपसे विशेषण नहीं है ये पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अचार। ठीक है, अचार का जो विशेषण, अचार क्या है तो विशेष्य है। अब इसका देखिए विशेषण क्या बनेगा, ठीक है, आइए थोड़ा इसको समझते हैं, इसका विशेषण क्या बनेगा। ठीक है, अचार क्या है तो ये आपका विशेष्य है, और इसका जब विशेषण आप बचाएंगे तो अचंड हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है, देखिए अचार का विशेषण नहीं है विशेष्य है। ठीक, अचार विशेषण शब्द नहीं है विशेष्य है, जब अर्चूक, अर्चण और अचंड विशेषण होते हैं। ठीक है, इसके जो अचंड होगा ये आपका विशेषण बनेगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के बीच देखिए दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये सब के सब प्रश्न आपके RO 2021 में पूछेंगे प्रीलिम्स एग्जाम में। प्रश्न करा कि 100 गुना लंबा में विशेषण का कौन सा भेद है। तो देखिए 100 गुना की बात हो रही है, गुने की बात हो रही है और लंबा भी है, ये भेद कौन सा होगा, आवृत्तिवाचक होगा। 100 गुना लंबा में आवृत्तिवाचक विशेषण होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, सब कुछ जानने वाला उसे क्या कहा जाता है, तो जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब कुछ और यहाँ पर ऑप्शन दिए गए, आइए उनसे संबंधित कुछ फैक्ट उनको भी समझते हैं। जैसे एक दिया गया है कि जो सबको समान भाव से देखता हो उसे समदर्शी कहा जाता है। सबको समान भाव से देखता हो उसको समदर्शी कहते हैं। जो अक्षरों को पढ़ना लिखना जानता हो उसे हम साक्षर कहते हैं। जो आपसे आप उत्पन्न हुआ हो उसे स्वयंभू कहा जाता है। जो सब काम करने भरोसे करता है वो आपका स्वावलंबी होता है। तो इस प्रकार ये चारों का चारों ऑप्शन आप याद रखेंगे, ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चारों के चारों आप इनको याद रखेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के बीच है, इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक होगा, यानी प्रथम शब्द का विलोम शब्द आपको बताना है। तो प्रथम का अंतिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब बात करेंगे आप प्रधान की, तो प्रधान का देखिए गौड़ होता है, प्रथम का अंतिम होता है, प्रत्यक्ष का प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष होता है या परोक्ष भी होता है, प्रवर का अवर होता है। तो ये सारे के सारे विलोम शब्द हो जाएंगे आपके। आगे बढ़ेंगे 12वें प्रश्न की तरफ। इनमें से एक वाक्य शुद्ध है, तो वो शुद्ध वाक्य आपको बताना है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं बी ऑप्शन नंबर आपका शुद्ध है। ठीक है, बाकी तीनों के तीनों गलत हैं, ये तीनों आपके गलत हैं। इनको भी समझेंगे इनमें क्या क्या गलती है। देखिए शुद्ध, उसने मुक्त हस्त धन लौटाया होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, वाक्य शुद्ध हो जाएगा, उसने मुक्त हस्त धन लौटाया। ठीक है, या लौटाया होगा। अब यहाँ पर बात करेंगे तीन और हैं, जैसे उसने मुक्त कंठ प्रशंसा की, ये आपका शुद्ध वाक्य है। प्राणी मात्र का कल्याण करो, ये आपका शुद्ध वाक्य है। आपकी अवस्था 40 वर्ष है, यहाँ पर आयु नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ दिया आयु, तो ये आयु गलत होगा, यहाँ पर अवस्था होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपको बताना है। तो उत्तराधिकार में जो प्राप्त संपत्ति होती है उसको क्या कहा जाता है। ठीक है, तो आप ये समझते हैं उसे क्या, उसे रिक्त कहते हैं। क्या कहते हैं, तो उसको रिक्त कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को रिक्त कहा गया है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर आपका 14वां प्रश्न आप सभी के बीच है। देखिए 14वां प्रश्न कह रहा है कि चोर का पर्यायवाची है, यहाँ पर आपको चोर के पर्यायवाची बताने हैं। इसका आंसर होगा खनक। ठीक है, खनक ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चोर के अन्य पर्यायवाची की बात करेंगे तो देखिए चोर होता है, दस्यु होता है, रजनीचर अर्थात रात में चलने वाला, खनक ये भी चोर का है, मौसक ये भी चोर का है, तस्कर ये भी चोर का है, कुंभिल ये भी चोर का है, और कंबिज ये भी चोर का हो जाएगा। आगे बात करेंगे उदक की। उदक के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं, पानी उदक का पर्यायवाची होता है, नीर ये भी उदक का पर्यायवाची है, सलिल, अंबु, तोय, पय, अमृत और सारंग ये सब के सब आपके उदक के पर्यायवाची होते हैं। आगे बात करेंगे दूसर की, तो दूसर के पर्यायवाची में जैसे गधा, खर, गंधर्व, वैशाख नंदन ये सब गधा के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया देखिए गधा, ये सब गधा के पर्यायवाची है। ठीक है, रासव और चक्रीवान ये सारे के सारे आपके गधा के पर्यायवाची हैं। अगर आप इस पीडीएफ को पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, अन्यथा आप क्या करें इसका नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, यही प्रश्न आपके रिपीटेड होते रहते हैं। पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से है, तो साथियों याद रखेंगे पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से विशेष और विशेषण दोनों है। देखिए पांडु शब्द विशेषण और विशेष्य दोनों है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से एक वर्तनी शुद्ध है, तो बताएंगे शुद्ध वर्तनी इनमें से किसकी है। चार ऑप्शन दिए गए, आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कवित्री। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इंपोर्टेंट प्रश्नों की लिस्ट में भी आता है कवित्री आपका। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक शब्द दिया नुपुर, नुपुर का शुद्ध वर्तनी होगी आपकी नुपुर होती है। ठीक है, नुपुर होता है। स्मरण का स्मरण होता है, पारिस्थितिकी का तो पारिस्थितिकी होता है। ठीक है, पारिस्थित, यहाँ परिस्थिति दिया है और यहाँ पर परिस्थितिक होता है, तो ऑप्शन नंबर आप याद रखेंगे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो दोस्तों आप सभी को पता है परीक्षा कैसे लिखा जाता है, इस प्रकार से लिखा जाता है, ये भी गलत है और ये भी गलत और ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ पर कुछ शुद्ध अशुद्ध दिए गए, जैसे आपसे यहाँ पूछ सकता है प्रत्युत का, तो प्रत्युत का प्रत्युत होता है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। हलंत का भी अंतर होता है, इसमें हलंत नहीं, इसमें हलंत है, ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये सही है, ठीक है। भाग्यवान की जगह क्या होता है, भाग्यवान होता है, यहाँ पर हलंत लगा होगा। विदवत की जगह यहाँ पर भी आप देखेंगे हलंत होता है, विदवत, और श्रीमान की जगह यहाँ पर भी श्रीमान होगा, तो ये सारी की सारी आपकी शुद्ध वर्तनी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होगा, तो दोस्तों से निर्विमेष कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, बिना पलक झपकाए हुए। अब तर्क के द्वारा जो सम्मत हो उसे क्या कहा जाता है, तर्क सम्मत कहा जाता है। जिसे नहीं जीता जा सकता उसे अजय कहा जाता है। जो अनुकरण करने योग्य हो उसे अनुकरणीय कहा जाता है। ये तीनों पॉइंट भी आप याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में बनते रहते हैं, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के बीच देखिए, अनुरक्ति शब्द का विलोम क्या होगा, तो सभी को दोस्तों पता होना चाहिए, अनुरक्ति का विरक्ति होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे आसक्ति का, आसक्ति का अनासक्ति होता है, प्रकृति का विकृति होता है, और अनेकता का एकता होता है, तो ये सब इंपोर्टेंट आपके थे। और अपकार का उपकार होता है। अगला है कि निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वह है, बताइए, शुद्ध वाक्य आपको बताना है, तो साथ याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये वाक्य आपका केवल शुद्ध है, बाकी तीनों के तीनों अशुद्ध है, ठीक है। बिना टिकट यात्रा करना दंडनीय है, तो ये आपका शुद्ध है, ठीक है। अब जैसे बात करेंगे पहले वाले में, मैं अनेकों बार विदेश गया, तो इसका जो शुद्ध रूप होगा वो होगा मैं अनेक बार विदेश गया, ठीक है, ये शुद्ध रूप होगा। इसी प्रकार यहाँ दिया देखिए दूसरा वाक्य दिया यहाँ पर अशुद्ध रूप, कि इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता, तो दोस्तों हीरे को नापा नहीं जाता, क्या होता है, आंका नहीं जा सकता, ठीक है, आंकना होता है। आगे बात करेंगे, यहाँ पर एक और शब्द है कि ये वाला शुद्ध, कि आप केवल इतना ही काम कर लीजिए, कर दीजिए, तो इसका सही होगा आप इतना ही काम कर दीजिए, ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा, ठीक है, केवल शब्द नहीं होगा यहाँ पर। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसके लिए एक शब्द आपको बताना है, दोस्तों उसे आस्तिक कहते हैं, और जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता उसे नास्तिक कहा जाता है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, उसे नास्तिक कहा जाता है। यहाँ पर ईश्वर में विश्वास रखने वाले व्यक्ति को नास्तिक कहा गया, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट है, देखें, आस्थावान क्या होता है, जो आस्था रखने वाला होता है। विश्वासी कौन होता है, विश्वास किए जाने योग्य। और सत्याग्रह कौन है, तो सत्य के साथ आग्रह करता है। अगला निम्नलिखित में से विशेष शब्द है, दोस्तों अच्छा प्रश्न है, मानस हो जाएगा आपका विशेष शब्द, बाकी वादी आपका विशेषण हो जाएगा, विपन्न विशेषण, और विशिष्ट विशेषण शब्द हो जाएगा, तो मानस विशेष शब्द है। अगला प्रश्न आप देखेंगे यहाँ पर, अनुग्रह शब्द का विपरीतार्थक होगा, अर्थात विलोम शब्द होगा, तो अनुग्रह का विग्रह होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए कुछ इंपोर्टेंट है, जैसे आग्रह का अनाग्रह होता है, परिग्रह का अपरिग्रह होता है, और संग्रह का विग्रह होता है। तो इसी प्रकार आप याद रखें कि विग्रह किस किस का होता है, तो संग्रह का भी है और अनुग्रह का भी विग्रह है, इन दोनों का ही विग्रह हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते अगले प्रश्नों की तरफ। आइए समझते हैं कि करके सारे फैक्टों को, ठीक है, ये सारे प्रश्न आपके इंपोर्टेंट हैं, यहाँ से आप एनालिसिस कर पाएंगे कि किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं, ठीक है। और मैं आपके सामने इन सारी वीडियो को देखने के बाद और बनाने के बाद मैं आपके सामने एक एनालिसिस की वीडियो लेकर आऊंगा, और आपको ये बताऊंगा कि हिंदी की तैयारी आप कौन सी बुक से कर सकते हैं। मात्र एक बुक और उसके साथ एक प्रैक्टिस बुक आप लगा लीजिए, दोनों ही बुक आपके लिए सफिशिएंट रहेंगी आरओ में 60 में 60 दिलाने के लिए, ठीक है। और जो साथ ही हमारे साथ टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, रेगुलर टेस्ट सीरीज चल रही है, तो उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं 9058961128 पर, ठीक है, जिसमें आपको हिंदी और जीएस की संपूर्ण प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे, और लैब टेस्ट होगा, फुल पीडीएफ नोट्स आपको दिए जाएंगे सभी विषय के हिंदी और जीएस के प्री और मेंस को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो आप इस पर ज्वाइन हो सकते हैं, पेड ग्रुप है। क्या पूछा, निम्न में से एक सही युग्म है, ये आपको बताना है, विलोम की दृष्टि से एक सही युग्म है, ये आपको बताना है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आद्रत का तिरस्कार होता है, बाकी तीनों के तीनों आपके गलत हैं, ठीक, आद्रत का क्या होता है, तिरस्कार होता है। अब हम समझेंगे कि करके क्या गलतियां हैं इनमें, जैसे यहाँ पर देखिए पहला दिया है कि आद्रत का क्या होता है, तिरस्कार होता है। आपत्ति का संपत्ति होता है, और ऑप्शन में विपत्ति दिया था तो वो गलत हो जाएगा, आपत्ति का संपत्ति। अवसरण का क्या हो जाएगा, वर्षण हो जाएगा। गणतंत्र का राजतंत्र होता है, स्त्री का पुरुष होता है, और गुण का अवगुण होता है, तो ये सारे के सारे आपके विलोम सही हैं, बाकी आपके गलत थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप है, बताएंगे, हस्ती, तो साथ याद रखेंगे तत्सम जब पूछा जाता है तो हाथी का हस्ती होता है, ठीक है, हाथी का हस्ती होता है। अब हाथ की बात करेंगे तो हाथ का क्या होता है, तो दोस्तों हाथ का हस्त होता है, ठीक है, हाथ का हस्त होता है। हार की पूछी जाएगी कि हार का तत्सम क्या होगा, तो हारी होता है, ठीक है, हारी होता है। हंसी का पूछा जाता है तो दोस्तों क्या होता है, हास्य होता है, हास्य होता है। जैसे कि आप देखेंगे हस्त का हाथ, हारी का हार, और हास्य का हंसी, ये आपके तद्भव हो जाएंगे। आपसे तत्सम पूछा था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, किसका है, हस्ती का हाथी। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच है, आधुनिक शब्द का
विलोम है? सबको पता है दोस्तों, आधुनिक माने मॉडर्न और एंशिएंट माने प्राचीन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए प्राचीन के जब आपसे पूछे ना विलोम क्या होंगे, तो इसका एक तो नवीन हो जाएगा, अर्वाचीन हो जाएगा और आधुनिक हो जाएगा। ठीक है, समीची का जब आपसे पूछे ना विलोम क्या होगा, तो इसका विलोम आपका असमीची हो जाएगा। तो ये भी आपको याद रखने होंगे। अगला क्वेश्चन है, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे क्या कहते हैं? जो अपनी जगह से युद्ध में ना हिले उसको कहते हैं युद्धिष्ठिर। ठीक है, युद्ध में स्थिर रहने वाले को युद्धिष्ठिर। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब कुछ और फैक्ट दिए गए हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आइए इनको भी एक एक करके समझते हैं। जो क्षमा न किया जा सके उसे अक्षम्य कहा जाता है, जिसका जन्म पसीने से हुआ हो उसे स्वदेज कहा जाता है, और जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे सुग्रीव कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला है जीव का पर्यायवाची। यहाँ पर दोस्तों जो मुंह के अंदर जीव होती है उस जीव का पर्यायवाची पूछा है, उसको रसना कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, जीव का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? रसना हो जाएगा। अब इसके और अन्य पर्यायवाची क्या क्या है? एक तो जिह्वा कहा जाता है, रसज्ञा कहा जाता है, रसिका और जवान कहा जाता है। तो ये जीव के अन्य पर्यायवाची होंगे। एक होता है जीव, जैसे ना जीव या जिसकी आत्मा इसको कहा जाता है। तो जीव के अन्य पर्यायवाची क्या क्या हो जाएंगे? रूह, प्राण, आत्मा और जीवात्मा, ये आपके जीव के अन्य पर्यायवाची हैं। ध्वनि की बात करेंगे तो ध्वनि के अन्य पर्यायवाची में नाद, रव, स्वर, ताल, आवाज, ये इसके पर्यायवाची हो जाएंगे। वचन की बात करेंगे तो आश्वासन, वादा, प्रण, ये सब किसके पर्यायवाची? वचन के पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है कि प्रताप सिंह का घोड़ा, प्रताप सिंह का काला घोड़ा है, काला शब्द किस प्रकार का विशेषण है? तो दोस्त याद रखेंगे, काला पूछा गया आपसे कि काला किस प्रकार का विशेषण है। जब विशेषण और क्रिया के बीच में, जब विशेष और क्रिया के बीच में विशेषण की पुष्टि होती है उसे विधि विशेषण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि प्रयाग राज्य में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है, इनमें 10वां क्या है? दोस्तों याद रखेंगे, 10वां, 8वां, 11वां, 12वां, ये क्या है? सब क्रमवाचक है, क्रम पर आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ये क्रमवाचक है। अब देखिए घटनावाचक में क्या आता है? 1, 2, 3, 4, ये घटनावाचक विशेषण होता है। ठीक है, इसी प्रकार हम समझेंगे क्रमवाचक विशेषण में, तो क्रमवाचक विशेषण में पहला, दूसरा, तीसरा, ये क्रमवाचक विशेषण होता है। आवृत्तिवाचक विशेषण की बात की जाएगी तो आवृत्तिवाचक विशेषण में किस किस को शामिल किया जाता है? तो आप यहाँ देख सकते हैं आवृत्तिवाचक विशेषण में किस किस को शामिल किया जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं आवृत्तिवाचक में दूना, 3 गुना, 4 गुना को शामिल किया जाता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे समुदायवाचक विशेषण। तो समुदाय में आपके देखिए इकट्ठे होते हैं दोनों, तीनों, चारों, ये समुदायवाचक विशेषण होगा। ठीक है, तो ये सारे के फैक्ट आपको याद रखने हैं। एक देखिए पर्यायवाची आपसे पूछा गया है कि तिमिर का पर्यायवाची होगा। तो दोस्तों तिमिर का जो पर्यायवाची होगा वो क्या होगा? अंधकार होता है। ठीक है, तिमिर का अंधकार होता है। अब तिमिर के अन्य पर्यायवाची देखेंगे, तम, अंधेरा और तमिश्र, ये सब आपके तिमिर या अंधकार के पर्यायवाची होंगे। रात्रि के पर्यायवाची की बात करेंगे तो एक तो रात होता है, निशा होता है, विभावरी होता है और निशीत, ये सब के सब आपके किसके होंगे? रात्रि के पर्यायवाची होंगे। आगे सूर्य के पर्यायवाची की बात करेंगे तो सूर्य के इंपोर्टेंट होते हैं, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। सूरज होता है, रवि, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, अंशुमाली और भास्कर, ये सब के सब किसके पर्यायवाची हैं? सूरज के पर्यायवाची हैं। प्रकाश के पर्यायवाची की बात करेंगे, एक तो देखिए प्रभा होता है, ज्योति, उजाला, रोशनी, ये सभी आपके प्रकाश के पर्यायवाची हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हुतासन पर्यायवाची है। दोस्त इंपोर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछा जाता है, हुतासन किसका पर्यायवाची है? ये दोस्त आपका अग्नि का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अग्नि के अन्य पर्यायवाची की बात करें तो आग होता है, पावक, दहन और अनल, ये सब आपके अग्नि के पर्यायवाची होते हैं। ये अनल दिया गया अग्नि का, और एक होता है अनिल। ठीक है, अनिल जो नाम वाला होता है नहीं, अनिल वाला, ये आपका किसका होता है? तो दोस्तों याद रखें आपका हवा का पर्यायवाची होता है। ठीक है, ये इंपोर्टेंट है। आज आपसे पूछा गया कि निर्धन के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? तो गरीब और विपन्न, ये निर्धन के पर्यायवाची होते हैं। अखंड के पर्यायवाची, इसको हम अक्षय कहते हैं, अक्षुण कहते हैं और अभंग कहते हैं, ये आपके अखंड के पर्यायवाची होते हैं। आगे बात करेंगे निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? गलत वाला आपको बताना है। तो सभी को पता है दोस्तों, जो पहला दिया गया है याज्ञवल्क्य, ये आपका गलत है। शुद्ध कैसे लिखा जाता है? तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपकी शुद्ध वर्तनी होगी। याज्ञवल्क्य, ये आपका शुद्ध होगा। देखिए सदृश्य की बात करेंगे तो ये आपका शुद्ध है। हस्तक्षेप की बात करेंगे तो ये आपका शुद्ध है, और ग्रहणी की बात करेंगे तो ये भी आपका शुद्ध है। तो आप देख सकते हैं सदृश्य कैसे लिखा है, ग्रहणी कैसे लिखा है और हस्तक्षेप कैसे लिखा है। यहाँ पर जो गलत था वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो इस प्रकार से आपका सही लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, यहाँ पर देखिए दिया गया है चौथा का तत्सम क्या होगा? तो दोस्त याद रखेंगे चौथे को कहा जाता है चतुर्थ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चौथे को क्या कहा जाता है? चतुर्थ कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के बीच देखिए, ये
आपसे पूछा है कि घोड़े का तत्सम क्या होगा, तो दोस्तों याद रखेंगे घोड़े का तत्सम घोटक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए घोड़ा का तो घोटक हो गया क्या तत्सम। अब इसके जब आपसे पर्यायवाची वगैरह पूछे जाते हैं तो अश्व, वाजी, तुरंग ये सब क्या होते हैं, घोड़े के पर्यायवाची होते हैं। जैसे अश्व घोड़े का पर्यायवाची, तुरंग, बाजी ये सब आपके घोड़े के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, जब आपसे तत्सम पूछा जाए तो केवल केवल घोटक लगाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आवर्तक का विलोम शब्द क्या होगा, तो दोस्तों आप याद रखेंगे आवर्तक का अनावर्तक होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब कुछ यहाँ पर और इम्पोर्टेंट फैक्ट दिए गए, आइए उनको समझते हैं। जैसे पहला दिया है प्रवर्तक का, तो आप याद रखेंगे प्रवर्तक का अप्रवर्तन होता है, आवृत का अनावृत होता है, प्रकर्षण का आपका अपकर्षण होता है, आज्ञा का विद्य होता है। तो यही सारे दोस्त आपके रिपीटेड होकर आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जो किसी विषय का ज्ञाता हो उसके लिए क्या होता है, तो जो किसी विषय का ज्ञाता होते हैं हम विशेषज्ञ कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिजली का पर्याय है, तो दोस्तों बिजली के कई सारे पर्यायवाची जिसमें आपका दामिनी जो दिया गया है ये आपका सही हो जाएगा। बिजली का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, दामिनी। अन्य पर्यायवाची की बात करें तो देखिए इसको चपला भी कहा जाता है, चंचला भी कहा जाता है, तड़िंग भी कहा जाता है, सौदामिनी भी कहा जाता है। तो ये सब के सब दोस्तों आपके बिजली के पर्यायवाची हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कुछ और ऑप्शन दिए गए, जैसे तनिया दिया गया है, तो तनिया के पर्यायवाची की बात करें इसमें आत्मज होता है, श्रुता होता है, दुहिता और पुत्री, ये सब आपके तनिया के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, बात करेंगे शर्वरी, तो दोस्तों फरवरी रात्रि, रात्र, रजनी, निशीत और क्षणता, इन सब के ये पर्यायवाची होते हैं। रमणी की बात करेंगे तो स्त्री और सुंदरी का पर्यायवाची होता है, सुंदरी, नारी, स्त्री, कांता, वनिता, अबला, ये सब किसके, रमणी के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ कि अर्पणा शब्द का पर्यायवाची है, तो दोस्त याद रखेंगे अर्पणा शब्द का पर्यायवाची जब आपसे पूछा गया है तो अर्पणा होता है पार्वती का पर्यायवाची। ठीक है, अर्पणा किसका है, पार्वती का पर्यायवाची है। अब इनके अन्य पर्यायवाची कौन कौन से पार्वती के, तो आप याद रखें जैसे गौरी पार्वती को कहा जाता है, गिरजा पार्वती को कहा जाता है, पार्वती तो है ही पार्वती का, भवानी पार्वती को कहा जाता है, रुद्राणी पार्वती को कहा जाता है। तो पार्वती के अन्य पर्यायवाची आप देख सकते हैं। कुछ और ऑप्शन है, आइए उनको भी समझते हैं। जैसे एक दिया आपका स्त्री, स्त्री की कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं, तो इसमें एक दिया देखिए आपका स्त्री, वनिता, कांता, रमणी, नारी, अबला, ये सब स्त्री के पर्यायवाची हैं। आगे बात करेंगे आराधना की, तो आराधना को पूजा कहते हैं, प्रार्थना कहते हैं, अर्चना कहते हैं, ये दोस्तों आपके आराधना के पर्यायवाची होते हैं। देवांगना की बात करेंगे तो इसको मेनका, देवबाला और अप्सरा कहा जाता है, तो ये सब आपके देवांगना के पर्यायवाची हो गए। अगला प्रश्न 14वां कि निम्नलिखित विकल्पों में से चंचरीक शब्द का पर्यायवाची है, तो दोस्त याद रखेंगे चंचरीक भ्रमर को कहा जाता है, किसे कहा जाता है, याद रखेंगे चंचरीक भ्रमर को कहा जाता है, जिससे हम अपनी भाषा में भौरा कहते हैं, क्या कहते हैं, भौरा कहा जाता है। तो भौरा का या भ्रमर का ये पर्यायवाची होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के बीच देखिए यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट और दिए गए फैक्ट। बात करेंगे चंचरीक, तो ये तो आपका भ्रमर का पर्यायवाची जिससे भौरा, लंपट, मधुप कहा जाता है। ठीक है, कामुक इसी का है, अली इसकी का है, षटपद इसी का है, मधुकर इसी का है। हवा की बात करेंगे तो हवा के पर्यायवाची पवन, अनिल, समीर, वायु और बयार, ये सब के सब आपके हवा के पर्यायवाची हैं। मित्र की बात करेंगे तो इसको सखा कहा जाता है, दोस्त, सहचर और शूद्र और सगी, ये सब आपके मित्र के पर्यायवाची हैं। पूत की बात करेंगे तो पुत्र का पूत हो जाएगा, तनय हो जाएगा, लाल हो जाएगा और छोरा हो जाएगा, आत्मज हो जाएगा। पुत्री को तनया कहा गया है, तनया। ठीक है, और पुत्र को तनय कहा गया है। अगला प्रश्न आपके सामने गोधूम शब्द का तद्भव है, तो दोस्तों गेहूं का गोधूम होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे कुछ और इंपोर्टेंट दिए गए आपके सामने तत्सम तद्भव, उनको भी जिक्र करेंगे। जैसे एक दिया गया गोत्र, तो गोत्र का क्या होता है, गोत्र होता है। एक दिया गोद, गोद का क्रोड़ होता है। एक गोह दिया है, गोह का गोदा होता है। तो इसी प्रकार आप इन सबको याद रखेंगे। अगला है कि कोई आदमी आया है, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है, तो साथियों याद रखेंगे कोई आदमी आया है, पता नहीं कौन है, इसकी संख्या नहीं पता चल रही, तो ये हो जाएगा आपका अनिश्चितवाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है गौरव का विलोम शब्द क्या होगा, तो गौरव का लाघव होता है, सबको याद होगा ये, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कुछ और शब्द हैं जैसे यहाँ पर दिया है, तो वैभव, वैभव का विलोम क्या होगा, दैत्य होता है। पराभव का विभव होता है, तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। यहाँ पर एक और पूछा है अमृत का, तो दोस्तों अमृत का जो विलोम होगा वो विष हो जाएगा, जिसको जहर कहा जाता है। ठीक है, मधुर का कट या कर्कश हो जाएगा, पीयूष का विष हो जाएगा। तो अमृत का भी विष होता है, ठीक है, और पीयूष का भी विष होता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि सदाचार का विलोम क्या होगा, तो साथ याद रखेंगे सदाचार का जो विलोम होता है वो कदाचार होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सदाचार का कदाचार हो जाएगा। आइए बढ़ते अगले प्रश्नों की तरफ।
अगला प्रश्न आप सभी के बीच देखिए। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव शब्द है, तो आपको तद्भव बताना है। अंगना तत्सम हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक एक करके बात करेंगे यहाँ पर। अंगना जो शब्द है वो आपका तत्सम है, ठीक है। अंगना तत्सम, अंगी तत्सम, वानर तत्सम। जो आपका गयंत दिया ये आपका तद्भव हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? ये तद्भव हो जाएगा। अंगना का देखिए जो तत्सम होता है वो तद्भव होता है, वो आंगन होता है। वानर तत्सम है, इसका जो तद्भव होगा वो बंदर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जो तोला या मापा जा सके उसे क्या कहते हैं? उसे दोस्तों परमेय कहा जाता है। जो तोला या मापा जा सके उसे परमेय कहते हैं। जो तोला या मापा ना जा सके उसे अपरमेय कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? अपरमेय कहा जाता है। आगे दिया गया है अनुमान करने योग्य उसे अनुमेय कहा जाता है। किसी वस्तु के बदले किसी दूसरी वस्तु का आदान प्रदान करना उसे दोस्तों विनिमय कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपके फैक्ट हो जाते हैं। कम बोलने वाले के लिए एक शब्द होगा, तो दोस्तों याद रखेंगे उसे मितभाषी कहा जाता है। और अधिक बोलने वाले के लिए बहुभाषी कहा जाता है, ठीक है। बहुत या अधिक बोलने वाले के लिए। और मधुर बोलने का वाले के लिए मृदभाषी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द चुनिए। तो तद्भव आपको चुनना है। एक ट्रिक की हमने वीडियो बनाई थी जिसमें भी चंद्रकार बिंदी मिल जाए वो आपका तद्भव होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच देखिए दिया गया है कि जिसकी आशा ना की गई हो उसे क्या कहते हैं? उसे दोस्तों अप्रत्याशित कहा जाता है। जिसकी आशा नहीं होती उसे अप्रत्याशित कहा जाता है, और जो आशा से अधिक होता है उसे आशातीत कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। यहाँ पर 3 ऑप्शन आपके अशुद्ध होंगे, एक शुद्ध होगा। तो दोस्तों जो अधीन शब्द दिया गया है, अधीन, ये आपका शुद्ध है, बाकी तीनों आपके रॉन्ग है, तीनों के तीनों गलत है। अगला प्रश्न आपके सामने 52 में कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तो दोस्तों तद्भव शब्द के लिए डाड़ी शब्द ये आपका तद्भव है। दक्षिण तत्सम, नग्न तत्सम और द्राता तत्सम हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। यहाँ पर भी आपसे तत्सम पूछा है, तो यौवन आपका तत्सम हो जाएगा। जोगन, जोगी और जमाई ये तीनों ही तद्भव हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ देखिए नहीं शब्द दिया गया है, तो दोस्तों देखिए पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है, अचल हो जाएगा, ये नहीं है, ठीक है। इला, अचला और अवनी ये तीनों के तीनों पृथ्वी के पर्यायवाची होते हैं, जबकि जो अचल शब्द होता है ये पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं होता। अचल शब्द के जो पर्यायवाची होते हैं वो आपके अविचल, अटल और अडिग और दृढ़ ये होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला है एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है वह है। तो दोस्तों याद रखेंगे इनमें कौन सा है, देखिए पढ़ के आपको पता चलेगा। सुंदरी लड़की, सुंदरी नहीं होता, सुंदर लड़की होता, तो यही पहला ही हो जाएगा, बाकी तीनों के तीनों आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तत्सम आपको बताना है। तो दोस्तों पंक्ति जो दी गई है ये आपका तत्सम हो जाएगा। पंख नहीं होता यहाँ पर, इसका क्या हो जाएगा? पतंग होता है, ठीक है। सॉरी पतंग का पतंग होता है, पंख का पक्ष होता है, और 15 का 15 होता है, 15 नहीं होता, तो ये गलत है, पहला आपका सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए कुछ और फैक्ट आपके सामने दिए गए तत्सम तद्भव के, जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। यहाँ दिया गया इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। ये तो कई बार पूछा जाता है दोस्तों, ये कई बार पूछा जाता है, इसको आप हाईलाइट कर सकते हैं। अनुकूल, ठीक है। अनादिकार में न पे तो मात्रा हटा देंगे तो ये शुद्ध हो जाएगा, तो ये गलत है, ठीक है। अनुकूल आपका सही है। जैसे रचयिता इस तरीके से लिखा जाता है। अनधिकार, अनधिकार होता है, अनाधिकार चिन्ह की जगह चिन्ह इस तरीके से लिखा जाता है। तो ये तीनों वर्तनी आपकी शुद्ध हैं, और ये आपका एक अशुद्ध हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये शुद्ध वर्तनी, ये तीनों गलत दी गई थी, ठीक है। इसके शुद्ध रूप आप देखेंगे, ये शुद्ध रूप है इनके। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें शुद्ध वाक्य आपसे पूछा है, तो इनको जब आप पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कौन सा शुद्ध वाक्य है, ठीक है। तो पहला आपका शुद्ध हो जाएगा, बाकी तीनों आपके अशुद्ध हो जाएंगे, ठीक है। बाकी तीनों आपके शुद्ध हो जाएंगे। अगला वाक्य आपके देखिए शुद्ध अशुद्ध यहाँ पर दिया, पीडीएफ से आप इनको देख लेना। यहाँ दिया अशुद्ध वाक्य आपको बताना है, इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। एक एक करके बात करेंगे। पहले शुद्ध समझेंगे, शुद्ध होता है प्रामाणिक, ठीक है। अब बात करेंगे पूजनीय और तत्कालिक और पैतृक। पूजनीय कैसे लिखा जाता है, तो आप देखेंगे पूजनीय होता है, ये आपका शुद्ध वर्तनी है, ये आपकी गलत है। तत्काल नहीं होता, तात्कालिक होता है, क्या होता है? तात्कालिक होता है। पैतृक नहीं होता, पैतृक होता है। तो ये आपके तीनों वर्तनी शुद्ध हैं, ये वाली, ये आपकी गलत वर्तनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे दोस्तों विशेष से कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये तो थे दोस्तों आज के 2021 में पूछे गए वो हिंदी के प्रश्न, ठीक है। 2021 का जो प्रीलिम्स एग्जाम हुआ था वह हिंदी के जो 60 प्रश्न पूछे गए थे वो हमने आज की वीडियो में कवर किए, और 2021 के मेंस परीक्षा में जो 30 प्रश्न पूछे गए थे वो हमने कल की वीडियो में कवर किए थे। तो आप जाइए एक बार टेलीग्राम पर, इसका पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, और प्लेलिस्ट बनी हुई आरो यारो 2023 के नाम से, वहां पर आप इन सभी वीडियो को एक साथ देख सकते हैं। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जो बताएं। किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी हो
तो कमेंट कर देना, आपको उसका रिप्लाई दे दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू। जय